हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय टिप चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बेटा, तो ये उसी का पार्ट नंबर 8 है। 7 पार्ट में दे चुका हूं ऑलरेडी। और जिन बच्चों ने नहीं देखे तो फटाफट से प्लेलिस्ट को फॉलो करो बेटा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जब आप पेपर देकर आओगे तो एक जरूर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बहुत खुशी होगी कि हमने पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करी। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 8 था। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से अच्छे अच्छे कमेंट छोड़ो, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करो, जब भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू भी करेंगे आगे तक। ठीक है, जितने भी पार्ट, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हो, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी पेपर के आपके देखिए 1-1.5-2 महीना इतने सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसको पूरी को फॉलो कर दोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आपको बता रहा हूं आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। इतना भी बोल रहा हूं मैं, काफी सारे बच्चों का बीएससी में बेनिफिट हुआ भी है। आ रही है बात समझ में? तो बेटा आप फटाफट से करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट। तो पार्ट नंबर 8 है। क्वेश्चन मेरे लिखा हुआ है, काफी बार पूछा गया है, 12th क्लास में पूछा जाता है काफी बार, और यहाँ बीसीए में भी पूछा जाता है कि 10x का इंटीग्रेशन करिए, 10x का इंटीग्रेशन करिए। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपको मैं बताया गया है डेरिवेटिव में कि डेरिवेटिव का उल्टा हो जाता है इंटीग्रेशन। तो सेम एज इट इज बच्चों को tan का नहीं पता होता, tan का लोग वगैरह में आता है। आ रही है बात समझ में? तो इसको मेरे को निकालना है, तो सिंपल सी बात है। देखो, इसको मैं सॉल्यूशन करूंगा बेटा। इसको साइन अपॉन कोस में तोड़ दो, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। आ रही है बात समझ में? ये dx हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ लेट कर सकते हैं बेटा। कोस एक्स को हम कर सकते हैं टी लेट। क्या लेट कर सकते हैं? टी लेट। अब कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, और ये dx, और ये हो गया dt। अब dx की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गई? dt अपॉन माइनस का साइन एक्स। ठीक है जी, तो फटाफट से यहाँ पर रख दो ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को क्या माना है? टी माना है। और dx की वैल्यू क्या है मेरे पास? dt अपॉन माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब इससे कट गया तो बेटा मेरा माइनस का बाहर आ गया, या अंदर रख सकते हो, बाहर ले लिया वैसे मैंने। 1 अपॉन टी और ये dt। तो बेटा यहाँ देखिए क्या आ गया? 1 अपॉन टी का क्या हो गया? log t हो गया, और प्लस का c। तो बेटा माइनस का है log, और t की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? t की वैल्यू दे रखी है cos x, और ये प्लस का c। आ रही है बात समझ में? तो देखो इतना आसान सा है। ये फॉर्मूला भी होता है कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का log cos x, या बोल देते हैं log sec x, या बोल देते हैं दूसरा इसे बोल सकते हैं हम, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं log sec x, log sec x प्लस c। तो ये भी सही माना जाता है। आ रही है बात समझ में? तो कैसा लगा जल्दी से बताओ फटाफट। आ रही है बात समझ में? ये आ गया होगा आपको समझ में? तो फटाफट से या तो इसे नोट कर लो आराम से, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बेटा अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसे रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आइलेट पर। किस पर पूछा जाता है? आइलेट पर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, e की पावर x इंटू एक्स, या x आगे ले लो पीछे ले लो कहीं भी ले लो, कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए जब दो फंक्शन मेरे मल्टीप्लिकेशन में हो। ये ऐसे पूछा x की स्क्वायर, x की पावर 3, x की पावर 4, ऐसे में भी पूछा जा सकता है। एक आइलेट पर पूछा जाता है कि दो फंक्शन जब मेरे मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको आइलेट जानना होगा। जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है और जिनको आता है तो उन्हें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बेटा आइलेट रूल होता है एक, जिसमें हम बताते हैं कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कौन सा माना जाता है। आई से होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लोगरिथम्स, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। देखो मैं मानता हूं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लेंगे, पर ये है अगर आपको एक ही बार कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आपको, मैं ये कह रहा हूं इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी, यार मैं ये नहीं कह रहा डिक्टू यही रखा मिलेगा आपको, ऐसा भी मिल सकता है कि e की पावर x, x की पावर 3। आ रही है बात समझ में? e की पावर x इंटू साइन एक्स, e की पावर x इंटू कोस एक्स। आ रही है ना बात समझ में? तो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, पर आपको नियम यही याद रखना होगा, रूल यही पता होना चाहिए। आइलेट में लिख दे रहा हूं, i का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। आ रही है बात समझ में? यहां आ जाएंगे आपके लोगरिथम्स, यहां आ जाएंगे आपके अलजेब्रिक वाले, ठीक है, यहां जाएंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले, यहां जाएंगे आपके एक्सपोनेंशियल वाले। जैसे मैं बात करूंगा एग्जांपल दूंगा, तो जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कोस इनवर्स एक्स हो गया,
इस तरीके से है ना, ये इन्वर्स वाले मिल जाएंगे। यहाँ से log x हो गया, log 1 अपॉन यहाँ पर ये हो गया log 1 अपॉन x हो गया, इस तरीके से जिसके साथ log जुड़ा हुआ हो। आ रही है बात समझ में? एल्जेब्रिक में आपका x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर प्लस 1, मतलब जहाँ x y की फॉर्म में कोई भी आपको फंक्शन देखने के लिए मिले, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल टाइप का, या कह सकता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री में आ गया जैसे आपका साइन कोस टेन वगैरह, ये सारा कुछ आ गया। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x की फॉर्म में है, e की पावर साइन x वगैरह कुछ भी, मतलब e की पावर की फॉर्म में हो, ठीक है। तो अगर ये मेरे को देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा इसमें जो पहला फंक्शन होगा वो तो x होगा, और सेकंड होगा इसमें, सेकंड होगा मेरा e की पावर x, सेकंड मेरा ये देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो वैसे भी सबसे लास्ट में ही आते हैं। तो अब देखो इंटीग्रेशन में ये पहला हो गया, सेकंड हो गया। अब इंटीग्रेशन में दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हम किस तरीके से करते हैं वो जानते हैं। पहले देखो यहां ध्यान से देखना, पहले फंक्शन को ऐसी रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है जी, माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स, ये बात ध्यान रखना, माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स। फिर किसका इंटीग्रेशन, आपने पहले को ऐसे रखा था तो पहले का डेरिवेटिव, और पहले इंटीग्रेशन फिर डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, और ये dx और ये dx। अब ये dx दो बार क्यों होता है, एक बार इसके साथ वाला और एक बार इसके साथ वाला। आ रही है बात समझ में? यहाँ मैं पूरा कंसेप्ट लिख रहा हूँ इधर की तरफ, यहाँ आप देख सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन को ऐसी रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये dx और ये dx, ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद हो गया तो फिर इसमें जरा सा भी कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ सकती। और एक आपको आइलेट का पता होना चाहिए, आइलेट का पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो यहाँ बड़ा आसान हो गया, x इंटू ई की पावर x का क्या हो गया, e की पावर x माइनस, अब ये d अपॉन डी एक्स, एक्स का करोगे तो बेटा 1 आ जाता है, आपने पढ़ा होगा, तो 1 इंटू ई की पावर x का e की पावर x, और ये dx, ठीक है। अब ये x इंटू ई की पावर x माइनस, अब इंटीग्रेशन करोगे e की पावर x, क्योंकि 1 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे e की पावर x ही आ जाएगा। तो देखो e की पावर x का अगर इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ अगले स्टेप में, तो इसका आ जाएगा e की पावर x का e की पावर x। आ रही है बात समझ में? और प्लस का c, ये आपका इंटीग्रेशन होगा, फटाफट से इसमें से कॉमन ले लो, e की पावर x और x माइनस 1, ठीक है जी, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब देखो ये समझ में आ गया आपको, आ गया होगा आपको। जो बच्चे यहाँ तक रुक रहे हैं ना, तो अब उनके लिए एक प्लस पॉइंट और आज एक आपके लिए तोहफा रख रहा हूं मैं, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए, तो उसका डायरेक्ट भी आप रिजल्ट पता लगा सकते हैं। अगर मल्टीपल में पूछ ले मान लो, या आप किसी को भी किसी के सामने अगर आपको पढ़ाई मारनी है अपनी कि देखो जी मेरे पास तो ये वाली ट्रिक है, आ रही है बात समझ में, तो इनका रिजल्ट में किस तरीके से नहीं, मान लो आपको यही क्वेश्चन दे रखा, तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बेटा, इस तरीके से दे रखा है, तो जो इनका रिजल्ट होगा देखो क्या होगा, e की पावर x को ऐसे रखा, फिर इस वाले x को ऐसे रखा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, और ये प्लस का c, और यहाँ पर लगा दो ये आपका जो आपने लगाया ये माइनस, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट होगा डायरेक्ट। देखो अब देखो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ ले e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन मान लो आपसे पूछ लिया जाए, तो यहाँ देखिए फटाफट से e की पावर x को ऐसे रखा, जो भी यहाँ दिया है उसको एज इट इज ऐसे रख दो, जो यहाँ पर दिया फिर एक बार उसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। अब बेटा 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है, और प्लस का c, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है। अगर मान लो आपसे ये पूछ लिया जा, ये समझ में आ गया होगा ना, ये तो पर पेपर में फॉलो मत करना। पेपर में अगर लॉन्ग मेथड से पूछता है तो आपको ऐसा नहीं करके आना, आ रही है ना बात समझ में, इस तरीके से ही करके आना पूरे। और देखो एक ट्रिक और देखो, मतलब इसी तरीके से अगर ये पूछ ले e की पावर x इंटू एक्स की पावर 3 और ये dx, अगर इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए तो e की पावर x को ऐसे रखो, x की पावर 3 को ऐसे रखो, x की पावर 3 का डेरिवेटिव यहाँ लिखो 3x स्क्वायर, फिर बेटा इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखो 6x हो गया, फिर इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखो 6 हो गया, और प्लस का c लगा दो, और यहाँ माइनस प्लस और यहाँ माइनस, और ये आपका रिजल्ट होगा। तो ये ट्रिक बताओ कैसी, मजा आ रहा है ना बहुत ज़्यादा। तो ये ट्रिक भी आपको बेहतरीन लग रही होगी, कोई जरा सी भी दिक्कत नहीं पड़ रही होगी, आ रही है ना बात समझ में। यहाँ अगर वीडियो में आपको मजा आया है, देखो कंसेप्ट तो यही मैंने आपको बताया एक ही, पर अगर आपको मजा आया ना पूरा, अगर आपको सारी चीज समझ में आई तो फटाफट से यार लाइक करो, शेयर करो, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा बहुत और भी इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगा। जितनी अब वीडियो बनती चली जाएंगी आगे की, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती चली जाएंगी, तो बिल्कुल भी कोई भी मिस मत करना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो, फटाफट से वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।